God is always good. परमेश्वर हमेशा भला है। Amen. आमेन। What a wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है, There is no God like Him. और उसके समान कोई दूसरा परमेश्वर He नहीं is है, eternal. और वो अनंत का That means परमेश्वर। He has no beginning, no end. और इसका मतलब ये है कि उसका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं। Such a God who cares for those who love Him and follow Him. और ऐसा परमेश्वर जो उनके लिए चिंता करता है, उनकी सुधि लेता है, जो उससे प्रेम रखते हैं। Now I have a very difficult subject to speak to you today. और आज की सुबह मेरे पास एक बड़ा ही कठिन विषय है आपसे बातचीत करने के लिए। I was in double mind whether I should speak or not speak. और मैं दोहरे विचार में था कि क्या मैं इसी वचन के भाग को आपके सम्मुख रखूं या ना रखूं। But I am compelled to speak because the Bible says, what is the name of the last book of the Bible? और बाइबल या पवित्र बाइबल की जो अंतिम किताब है उसका क्या नाम है? प्रकाशित वाक्य। आप सब लोग the last book of the Bible क्या है? ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बताइए अंतिम किताब कौन सी है बाइबल की? I want to speak to you something about Revelation. और मैं प्रकाशित वाक्य की किताब से आपसे बातचीत करना चाहता हूं आज की सुबह। I will we pray that our translator will be able to make it as simple as possible for all your understanding. और हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा मदद करे जो अनुवाद करेगा, ताकि उन प्रचार को बड़े ही साधारण शब्दों में आपके सम्मुख रखा जाए। How many of you read the book of Revelation? और आप में से कितने हैं जो प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते हैं? How many of you understand when you read the book of Revelation? और आप में से कितने प्रकाशित वाक्य की किताब को समझते हैं जब आप उसे पढ़ते हैं? There are 5 people who understand. 5 लोग हैं जिनको 250-300 लोगों में से समझ में आता है। So those who don't know, you can go to them and ask. और इसलिए बचे हुए जो 255 लोग हैं, आप उनके पास जाकर उनसे पूछ सकते हैं। Praise the Lord. I would like you to turn in your Bibles to the last book, which is the book of Revelation. और मैं चाहता हूं आज की सुबह हम पवित्र बाइबल में मौजूद जो अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य की, उसकी ओर अपनी बाइबलों को खोलें। And I will trust the Holy Spirit to help me to present it as simple as possible so that all of you can understand. और मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा करूंगा कि वो मेरी मदद करे कि जितना साधारण और स्पष्ट रीति से मैं आपके सम्मुख ये संदेश रख सकता हूं, मैं रखने की कोशिश करूंगा। Because there are certain truths about the book of Revelation you all must hear and understand. क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत से ऐसे सत्य हैं जिनको आपको सुनना है और उन सत्यों को जानना है। So when you turn to Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय की ओर हम अपने बाइबलों को खोलें। what I wanted to speak to you is from
chapter 19. और आज की सुबह जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिस वचन के भाग से, वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से है। But then I realized there are so many people there may be in this congregation लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूँ कि हमारी सभा में कई सारे ऐसे लोग भी होंगे who usually don't read the book of Revelation because they don't understand. वो जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते ही नहीं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। So even if you don't understand, और भले ही आपको ना समझ में आए, listen to this passage. वचन के भाग को आप सुन सकते हैं। This is God speaking. और ये परमेश्वर है जो बातचीत कर रहा है। Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। The actual title of this book is The Revelation of Jesus Christ. और अगर आप इस किताब का जो सत्य का टाइटल है या विषय है उसको आप देखेंगे तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। What is the title of this book? और इस किताब का क्या वो टाइटल है? The Revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। सब बोलिए, ऊपर जो बैठते हैं सब बोला। This is the revelation of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। Okay, chapter 1. और पहला अध्याय। Near the end of his life, John received a vision from Christ. और अपने जीवन के अंत के समय में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रकाशन को प्राप्त किया। And he recorded in writing for the benefit of the 7 churches in Asia. और उसने इन 7 कलीसियाओं के लाभ के लिए उसे लिखकर रख लिया जो कि एशियाई माइनर में पाया जाता है। सातों कलीसिया। You know the Revelation chapter 1 is an introductory और chapter. प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वो शुरुआती अध्याय है जिसमें इन सारी बातों का वर्णन है। But then chapters 2 and 3 लेकिन जो दूसरा और तीसरा अध्याय है are contains 7 letters. उसमें 7 पत्रियां मौजूद हैं या चिट्ठियां मौजूद हैं। 7 letters written to the 7 churches in Asia. और ये 7 चिट्ठियां जो कि 7 आशियाई देश में या महाद्वीप में पाए जाने वाली 7 कलीसियाओं के लिए लिखी And गई। who is the writer of these letters? और इन चिट्ठियों को लिखने के पीछे लेखक कौन है? यूहन्ना नहीं। The writer of these 7 letters are none other than Jesus Christ. और इन himself. 7 चिट्ठियों को लिखने वाला जो लेखक है वो खुद यीशु मसीह है। What Jesus think and know about his church. और जो यीशु मसीह अपने कलीसिया के विषय में जानता है या सोचता है। If he was to write a letter to Life Spring Assembly, और मान लीजिए अगर यीशु मसीह को एक चिट्ठी लाइफ स्प्रिंग असेंबली को लिखनी होती to the Hindi और congregation, मान लीजिए हिंदी भाषी सभा के लिए, he will give us an exact picture of our Hindi Sabha. तब हमारी हिंदी सभा में जो सही का एक दृश्य है, सही की सारी बातें हैं, उसका एक वर्णन वो चिट्ठी में करेगा। And who is to be blamed or appreciated? और किसके लिए उस पर दोष लगाया जाए या सराहना की जाए? Jesus Christ. यीशु मसीह। He will either appreciate या तो वो अपनी उस चिट्ठी में हमें सराहेगा or condemn. या तो हम पर दोष लगाएगा। So out of these 7 letters that God wrote, और ये 7 चिट्ठियां जो प्रभु ने लिखी, only 2 churches received no condemnation. सिर्फ 2 ऐसी कलीसियां थी जिनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया गया।
all 5 others received condemnation. और बाकी 5 जो बची हुई थी उन सब पर दोष लगाया गया। And given time for each one of these churches और इन सारी कलीसियों को जो समय दिया गया to set things right, कि वो सारी बातों को जो उनमें गड़बड़ है उसको सही करे, otherwise forever या तो हमेशा के लिए these churches would be lost. ये सारी कलीसियाएं खो जाएंगी। So there is, and many people don't read the book of Revelation कई by सा- the excuse that they don't understand. कई सारे लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो ये बहाना देते हैं हमें समझ में नहीं आता। Why do you send your children to school? और क्यों आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं? Can anybody tell me why do you send your children? कोई to मुझे school? बता सकता है आप अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? Because they know everything? क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है? No, they don't know anything. क्योंकि उन्हें नहीं आता। That's why parents are very keen on sending their children to school. और इसीलिए जो माँ बाप हैं वो उन्हें विद्यालय भेजना चाहते हैं क्योंकि ताकि वो कुछ सीखें और जाने, So that they will begin to understand, they will begin to write, they will begin to read, ताकि वो पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें, समझना शुरू करें they will learn. और वो सीखेंगे। That's why we go to school. और इसीलिए हम विद्यालय So जाते why हैं। should you read the Bible? और क्यों आपको बाइबल पढ़नी चाहिए? Not because you understand everything, इसलिए नहीं क्योंकि आपको सब समझ में आता है, so that you may begin to understand. ताकि आपको समझना आना शुरू हो। When you read the Bible and familiarize yourself with the Bible, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और अपने आप को और बाइबल को जानने की when a कोशिश करते pastor हैं, stands here and और speaks, जब एक पासवान यहाँ से खड़ा होकर आपसे बातचीत करता है, if you are familiar with your Bible, तो अगर आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं और उससे आप you सूझबूझ will रखते हैं, begin to understand. तब आप समझना शुरू करेंगे। That is why. और इसीलिए, Not because you know everything, therefore I am going to और say इसलिए so. नहीं क्योंकि आपको सब कुछ आता है इसीलिए आप जा रहे हैं, Because you do not know, और क्योंकि आपको नहीं आता you must read. आपको पढ़ना पड़ेगा। You must read first. आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। You know why? आपको पता है क्यों? John received a vision from Christ, और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह से एक प्रकाशन मिला, which he recorded for the benefit of the 7 churches in Asia. जिसे उस प्रकाशन को उसने लिख लिया ताकि वो 7 कलीसियाएं जो आसियाई महाद्वीप में पाई जाती हैं And not- उनको लाभ मिल सके, Not only for them, और ना केवल उन 7 कलीसियाओं के but लिए, for Christians throughout history. लेकिन इतिहास में मौजूद सभी मसीहों के लिए। So these are letters written to us. असली ये 7 चिट्ठियां वो चिट्ठियां हैं जो हमारे लिए लिखी गई हैं। Write the messenger of the Life Spring Assembly, Lucknow. और जो लाइफ स्प्रिंग असेंबली लखनऊ शहर में ये स्थानीय कलीसिया पाई जाती है So this is उसकी, a letter for the Life Spring Assembly. और इसलिए ये चिट्ठी लाइफ स्प्रिंग असेंबली के लिए And है, you cannot ignore और it. आप इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। You have to read. आपको पढ़ना पड़ेगा And then you have to understand what God is telling और आपको us. समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता And है। you know, this is the only book. और ये एकमात्र ऐसी किताब है, I'm giving you some background and some introduction. और मैं आपको एक पृष्ठभूमि दे रहा हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब की। Revelation is very unique. और प्रकाशित वाक्य की एक किताब बहुत ही खास It किताब is है, not like any other books in the बिल्कुल Bible. अलग और दूसरी किताबों से बिल्कुल अलग। How many books are there in the और Bible? बाइबल में कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं? Eh? 66 books are there, और 66 किताबें हैं, divided into Old Testament and New Testament. जिसको हमने विभाजित किया है पुरानी व्यवस्था या पुरानी वाचा या नया वाचा। How many books are there in the Old और Testament? पुराने वाचा में कितनी किताबें हैं? Eh? 39. 39 किताबें। How many in the New और Testament? नए नियम में कितनी हैं? 27 किताबें। Okay. Do you know how many years it took for God to complete this book? क्या आपको पता है इस बाइबल को पूरा करने के लिए परमेश्वर को कितना समय लगा?
How many of you know that? आप में से कितनों को पता है? It is God's book. ये परमेश्वर की किताब है, The writer is God, परमेश्वर ही लिखने वाला लेखक है, the triune God. और वो त्रिएक परमेश्वर He is the writer. और वही लेखक है। And he took how many years? कितने साल लगे इस पूरी बाइबल को समाप्त करने? Anyone has any idea? किसी के पास कोई विचार? You want to know? आपको जानना चाहते हैं? He took 15 years, 1500 years और उसको 1500 साल का समय लगा to complete this book. ताकि ये पूरी किताब जैसी आपके पास है वैसी तैयार हो सके। Everything God wanted to convey to the people of the world is here. और हर एक वो बात जो परमेश्वर इस संसार के लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो सब कुछ यहाँ पर है। All the doctrines that God wants His church to know, और वो they सारे are here. सिद्धांत जो परमेश्वर चाहता था उसकी कलीसिया जाने और उसका अभ्यास करे वो All सब the यहाँ है। instructions that God has given to the church, it's all here. और वो सारे दिशा निर्देश जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दिए हैं वो सब यहाँ मौजूद You हैं। don't need all the revelation that you need to get, it's all here. और वो सारे प्रकाशन जिसकी आवश्यकता आपको है वो सब यहाँ पर है। We don't need any more revelation. अब हमें और किसी नए प्रकाशन की आवश्यकता की जरूरत Beware नहीं। of the false teachers and prophets and preachers और today. इसलिए झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक, पासवानों और ऐसे लोगों से आप बच कर के We रहिए। keep telling you, और हम आपको निरंतर बताते रहते oh, हैं। so and so is there. और वो व्यक्ति वहाँ पर है, Somebody is in Punjab. और कोई व्यक्ति पंजाब में है, Somebody is in Delhi. और कोई नई दिल्ली में है, And they all are declaring. और सब घोषणा कर रहे हैं। Come on, they have hundreds and thousands of crowd. और उनके पास हजारों, सैकड़ों और दसों हजारों में गिनती है भीड़ And की। you go there for what? और आप वहाँ पर किस लिए जाते हैं? Why do people go there? और क्यों लोग वहाँ जाते हैं? Huh? Some of you also have been there, isn't it? और आप में से कुछ हो सकता है वहाँ गए हों। What is that name of that place? In Jalandhar. In Jalandhar, Punjab. There are 3-4 famous people today. और आज के दिन 3, 4, 5 प्रसिद्ध लोग वहाँ मौजूद हैं। They all claim they are directly from God. और वो सब यही दावा करते हैं कि सीधा प्रकाशन परमेश्वर से मिलता है उनको। That is lie number 1. वो पहली पंक्ति है। वो पहला झूठ है। A man who is sent from God will always stand for the truth of God. और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है वो हमेशा परमेश्वर के वचन और उसके सत्य के लिए खड़ा होगा। And whatever God has to tell the people, और वो हर कुछ जो परमेश्वर को अपने लोगों को बताना होगा it is all already revealed to वो us सारी बातें पहले से ही प्रकाशित कर दी by गई हैं God. परमेश्वर के द्वारा। I want you to take to open to Hebrews. मैं चाहता हूँ इब्रानियों की किताब को आप खोलिए। Hebrews chapter 12. और इब्रानियों I की mean chapter 1. इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय। Hebrews chapter 1. Yeah. The title of this chapter is The Superiority of Christ. और इस अध्याय का अगर आप टाइटल देखेंगे, इसका उपदेश देखेंगे, उसमें लिखा है कैसे यीशु मसीह सारी बातों के ऊपर ठहराया गया है। And from chapter 1 और पहले अध्याय से ही to लेकर chapter 10. और 10वें अध्याय तक, If you read these 10 chapters, और अगर आप इन 10 अध्यायों को पढ़ते हैं you will have a clearer understanding of what God has revealed to और us. तब हमें एक स्पष्ट प्रकाशन मिलेगा कि क्या परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकाशित किया। Okay, what does chapter 1 verse 1 and 2 says? और पहला अध्याय पहले वचन, पहला और दूसरे वचन में क्या लिखा है? पौलुस की ओर से, Listen very carefully and you follow the reading of God's word in your own Bible. और आप अपनी अपनी बाइबलों में वचन के इस भाग को और होकर कर चलें।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर कर और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Yes. And then verse 3 says, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामान के दाहिनी जा बैठा। did you understand this? क्या आप इस बात को समझें? Simply because you start hearing some marvelous, wonderful things, miracles happening. और क्योंकि आप सिर्फ साधारण रीति से उन बातों को सुनने लगते हैं, कुछ चिन्ह और चमत्कार जो हो रहे हैं, And the people become very famous. और लोग बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं और चिन्ह चमत्कारों की वजह से, And then you keep hearing about it. और आप भी उन बातों के विषय में सुनते रहते हैं, And then you want to see और आप भी देखना चाहते, भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी देखूंगा and experience. और मैं भी अनुभव करूंगा। Blind are seeing. और अंधे देख रहे हैं, लंगड़ा इस चलता है, और the dead are raised. और जो मरे हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, All kinds of miracles. और हर प्रकार के चिन्ह और चमत्कार, Miracles, miracles, miracles. और चिन्ह चमत्कार और सिर्फ And चमत्कार, then we all are after the miracles. और हम सब चमत्कारों के पीछे चलना And चाहते हैं। Pentecostal people are always sick. और जो पेंटेकोस्ट के विश्वासी हैं वो हम They are हमेशा बीमार पड़े रहते They हैं, are the first one to go. और वो सबसे पहले वो जाएंगे। Here परमेश्वर नहीं है. There is no God in this place. Why? ऐसा क्यों? You never come expecting God to meet with God. क्योंकि आप कभी भी आस लगाकर नहीं आते कि मैं परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहा या जा रही हूँ, So you don't experience और इसीलिए God. आप उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। Don't make a fool of yourself. अपने आप का मूर्ख ना बनाएं, I use that word because many people are fools. क्योंकि कई सारे लोग ऐसी मूर्खता कर रहे हैं, They see the crowd. और वो बड़ी बड़ी भीड़ को देख लेते And हैं, wherever the crowd is, और जहाँ कहीं पर भी वो भीड़ है, oh, it is tremendous. तो People बड़ा are, अद्भुत बात है, बहुत सारे लोग हैं, 10,000 and 50,000 and 25,000 people. 10,000, 25,000, 50,000 लोग उस भीड़ में हैं, And everybody is dancing. और हर कोई नाच रहा है, Everybody is clapping. और हर कोई ताली बजा रहा है, And a miracle is happening. और चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। What kind of miracle? और कैसे चिन्ह चमत्कार? People who had great faith, they lost half of their faith. और वे लोग जिनके पास बड़ा महान विश्वास हुआ करता था, ऐसी सभाओं में जाकर उनका विश्वास भी आधा कम हो So गया। that is one of the miracles. और ये भी एक चमत्कार है। Why? क्यों? Don't make a fool of yourself. अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। It is all because we do not know the Bible, what the Bible says. और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, ना जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है। In this Hebrew letter, what did you read? और अभी इब्रानियों की किताब में हमने क्या पढ़ा? What is it? Will you read one more time? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। That is it. और सिर्फ इतना ही है। In the past, और पहले God has spoken पूर्व युग में परमेश्वर ने and बातचीत करी revealed His plan. और अपनी योजनाओं को प्रकाशित किया धीरे धीरे through prophets भविष्यवक्ताओं के द्वारा and through the priests और याजकों के द्वारा, and through visions. दर्शन के द्वारा। But then in these last days, what did God do? लेकिन इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया? Did you read that also? यस पास्टर। किससे? पुत्र के। कौन है पुत्र परमेश्वर का? यीशु मसीह। You got it? क्या आपको समझ में आया? In these last days, और इन अंत के दिनों में God has spoken through
His Son Jesus Christ. परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करी And so He is the final revelation. और इसलिए यीशु मसीह खुद वो अंतिम प्रकाशन है। इसके बाद कोई नहीं है, इसके बढ़कर कोई नहीं है। Are you understanding it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? And these false prophets and teachers, they always declare themselves, I have received a new revelation from God. और ये झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक हमेशा इस चीज को बताएंगे या कहेंगे कि मुझे एक नया प्रकाशन मिला है। When you hear that, और जब आप ऐसा सुने you must already condemn that fellow to be a false teacher. तब आपको उस व्यक्ति को पर ये बोलना है कि भाई ये कौन सा नया प्रकाशन है। अरे, who can bring another revelation greater than the revelation of Jesus Christ? और कौन उस बड़ी प्रकाशन से भी बड़ा प्रकाशन ला सकता है जो खुद यीशु मसीह है। Whatever the old prophets and the people did not give us, Jesus Christ came and He has declared. और वो सारी the truth. बातें जो भविष्य में या पूर्व युग में बाप दादाओं से या भविष्यवक्ताओं से हमें नहीं मिली, यीशु मसीह आया और उसने वो सारी बातें प्रकाशित करी और हमें दे दी। He is the final revelation. और वो अंतिम प्रकाशन है। Who is the final revelation? और वो कौन है वो अंतिम प्रकाशन? Jesus Christ. यीशु मसीह। And whatever Jesus Christ has told you in God's word, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में आपको बताया है, that's what you have to believe. और उसी बात पर आपको विश्वास करना That's है, what you have to practice. और उसी बात पर आपका अभ्यास होना For चाहिए। healing, for example, अगर उदाहरण के तौर पर मान लो चंगाई, we have seen tremendous miracles here in this. और हमने इस भवन में अद्भुत चिन्ह अद्भुत चंगाइयों को देखा है। There are many couples here in this church keep coming. और इस कलीसिया में कई सारे ऐसे जोड़े हैं जो आते 8 हैं। years, 9 years, 10 years, no children. 8 साल 9 साल कोई बच्चा नहीं, And they came to church. लेकिन वो कलीसिया आए And the church prayed. और कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना करी, And very soon we see them carrying a bundle of joy. और बहुत जल्द ही हम उनके हाथों में उस बच्चे को देखते A हैं, boy or a girl. एक बेटा या एक बेटी। Hallelujah. Hallelujah. How many couples have come and be blessed? और कितने सारे जोड़े यहाँ आए और आशीषित हुए हैं। Miracles are not in the hand of any person. और याद रखिए, चिन्ह चमत्कार किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं Please है। understand that. कृपया कर कर इस बात को समझिए। Miracles come from whom? और ये चमत्कार कहाँ से आते हैं? यीशु मसीह. That's why we gather here. और इसीलिए हम इस स्थान पर इकट्ठा We होते हैं। gather here for what? हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठा होते हैं? We gather here in the name of Jesus. हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं। You came to Life Spring Assembly because you felt the presence of God here. और आप लाइफ स्प्रिंग असेंबली में इसलिए आए क्योंकि आपने यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, Because you are healed क्योंकि आप छंगे हुए and you are blessed. और आप आशीषित होते You हैं। have peace. आपके पास शांति You आती have है joy now. और आपके पास अब वो आनंद है। Hallelujah. हालेलुया। What was impossible with man is possible और with जो our मनुष्य God. के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। Hallelujah. हालेलुया। God is the same everywhere. और याद रखिए, परमेश्वर हर जगह हर स्थान में वही है। There is no Punjabi God, there is no UP God, there is no Delhi God, nothing. We have one God in heaven. और याद रखिए, हमारे पास कोई पंजाबी परमेश्वर नहीं, कोई He is- उत्तर भारत का परमेश्वर नहीं, वो एक ही परमेश्वर हर जगह हर He स्थान is पर the है। God of all. और वो सारी बातों का परमेश्वर है And He is the God of the universe. और वो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर He है। is not only God of the earth, वो ना केवल इस पृथ्वी का परमेश्वर but है, He is a God of more than 100 billion universes. और लगभग
300 करोड़ ब्रह्मांडों का वो परमेश्वर है He controls all. और वो इन सारे ब्रह्मांडों के ऊपर उसका नियंत्रण है। Hallelujah. हालेलुया। This God is in our midst. और यही परमेश्वर हमारे बीच में है। Wherever we gather together, और जहाँ कहीं पर हम एक साथ उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, 2 or 3, 2 या 3 in my name, मेरे नाम में, Jesus promised He will be in the midst of. तब यीशु ने वादा ये किया कि वो उस उपस्थिति उसकी वहां उस मीटिंग में या सभा में आ Why जाएगी। are you here? आप यहाँ पर क्यों हैं? Because you know you can experience God's presence. क्योंकि आपको पता है कि आप उस जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। If you come because of the pastors, और अगर आप पासवानों के लिए आते हैं you will receive nothing. तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, You will be a hindrance to this church. तब आप इस कलीसिया के लिए एक रुकावट बन जाएंगे। You will find faults, आपको गलतियां दिखाई and then देंगी you criticize, और आप लोगों की आलोचना करेंगे and then you spread that criticism. और आप उस everywhere. आलोचना को फैलाएंगे। No. If you come in that spirit, अगर उस आत्मा में आप आते हैं you will become a hindrance to the body of Christ. तब आप मसीह यीशु की देह या उसके शरीर के लिए एक रुकावट बन जाएंगे। You rise up in the morning on Sunday और आप रविवार की सुबह अपने घर में and उठते हैं get ready और तैयार होते and हैं come into the house और of परमेश्वर God. के भवन में मंदिर में आते Why? हैं। क्यों? Because you experience God's presence. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस As करते we हैं। sing our songs of praises and worship, और जब हम अपने स्तुति और प्रशंसा के गीतों को गाते हैं, God is right in the midst of us. परमेश्वर हम सभी के बीच में He है। watches every one of वो you. हमें आप में से हर एक को देखता है With what spirit you have come. कि आपके पास कौन सी आत्मा के साथ आप आए हैं, It all depend on that. और उसी सारा उसी पर निर्भर है। Hallelujah. हालेलुया। I did not come here to see the face of my pastor. और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि अपने पासवानों का चेहरा देखूं, You will be disappointed क्योंकि आप निराश हो जाएंगे। because pastor is not as handsome as you thought. जैसा आपने सोचा वैसा पास्टर सुंदर नहीं है। You know, there are people who go to church because of the handsomeness of the आपको pastor. पता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कलीसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका पास्टर बड़ा सुंदर, वो उस कलीसिया का पास्टर सुंदर है अरे, इसलिए। मेरा पास्टर बहुत बढ़िया है। No, there is no one more beautiful and glorious than Jesus Christ. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह से सुंदर और महिमा में और कोई नहीं है। With these eyes you cannot see और him. इन शारीरिक आंखों से आप उसे देख नहीं सकते, But there is an inner eyes God लेकिन has एक given you. अंदरूनी वो आंखें, मन की आंखें उसने हमें And दी with हैं, those eyes और उन आंखों के साथ you see him. आप उसको देख सकते हैं, You worship him. आप उसकी आराधना करते You हैं clap your hands for him. और आप अपनी तालियों को बजाते हैं सिर्फ उसी परमेश्वर के You लिए। shout for him. आप उसके लिए चिल्लाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can we together shout a hallelujah? क्या हम एक साथ मिलकर हालेलुया चिल्ला सकते हैं? Lord, you are worthy. ओ प्रभु तू योग्य है। योग्य केवल तू ही है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, ओ योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। He alone is worthy. और वही एकमात्र योग्य परमेश्वर है। We come here to experience Him. और हम यहाँ पर आते हैं उसका अनुभव करने के लिए। We come here to glorify हम Him. यहाँ पर आते हैं उसकी महिमा करने For के the लिए। last 1 week He has protected us. एक पूरे हफ्ते उसने हमारी रक्षा करी, He provided for us. उसने हमारे लिए मुहैया कराया, He provided for us. और उसने हमारी हर एक वस्तु और आवश्यकता को पूरा किया। He healed us. उसने हमें चंगा किया। You who drive cars or motorcycle, He protected you. और on आप the जो road. कार चलाते हैं या 2 पहिया चलाते हैं, उसने आपकी रक्षा करी। Look at the way the accidents are और देखिए taking किस place. तरीके से दुर्घटनाएं आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, But He has protected you. लेकिन उसने आपकी रक्षा करी। Many of you had accident, आप में से कुछ के हो सकता है but you are दुर्घटना हुई, still alive. लेकिन आप फिर भी जीवित हैं। Still your hands are working. अभी भी आपके हाथ काम कर रहे हैं, Still your mouth is working. अभी भी आपका मुंह काम कर रहा You है, can still praise the Lord. और अभी भी आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। Everybody shout praise the Lord. हर कोई कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया।
God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। And then the one who comes only with miracles and collect money from you. और वो जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार और सिर्फ आपसे पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, He is a false prophet. झूठा भविष्यवक्ता है। A false prophet always go around for money. और एक झूठा भविष्यवक्ता हमेशा पैसे के लिए इधर उधर घूमते हैं। And then they perform miracles. और फिर वो चिन्ह और चमत्कार भी करके दिखाएंगे। You need money. अरे तुम्हें पैसा चाहिए, It is showering. और देखो आ रहा है पैसा, It is showering like rain. और देखो पानी की तरह पैसा बरस रहा है, Money is coming. और पैसा आ रहा है, There is a rain of money. और पैसे की बारिश हो रही है। It is getting into your purses. और अभी आपके बटुए में चेक करिए, पैसा भर गया and है, into your bag. और आपके बैगों And में, filling your purses and into your bag. और आपके बैग और बटुए पैसे से भर गए हैं। Look. देखिए देखिए देखिए। Look, come on, remove your purse from your pocket and look. And और अभी अपने बटुए को निकाल कर चेक करिए, and then there is somebody there. और वहां पर कोई बैठा होगा। Yeah, it is true. और वो सच में कहेगा, अरे हाँ ये तो सही है। I came here without money, now my purse is filled with money. अरे मैं तो बिना पैसे के इस स्थान पर आया था, मेरा बटुआ पैसे से भर गया। And then another fellow there. और दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से बोलेगा, A lady. और एक महिला, अरे it is true. और ये तो सच है। The money has rained and fell into और my पैसे bag. की बारिश हुई और मेरे क्या कहते हैं, मेरे बैग में आकर भर गया वो। And we all are fools और हम मूर्ख हैं to believe it. इन बातों पर विश्वास करने के लिए। I tell you who these people are. मैं आपसे बताता हूँ ये लोग कौन हैं। These people are in that group. और ये लोग उसी प्रचारक, उसी प्रेरित, उसी भविष्यवक्ता के बैठाए गए लोग हैं। What simple people don't realize is it is all a setup. और जो साधारण लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं, ये पहले से ही सुनियोजित लोगों को वहां बैठाया गया है। They know when they should shout. उन्हें पता है कब उन्हें चिल्लाना है। And they are also instructed that when I announce this from the stage, look into your purse and their money. It is their people who is standing. और वो ये भी घोषणा करते हैं, पहले से ही बता देते, जब मैं ये बोलूंगा कि पैसे की बारिश होगी, तुम लोग उसके बाद खड़े होकर बोलना कि तुम्हारा बटुआ भर गया। Don't be deceived. धोखा मत खाइए। Because whatever you need for your spiritual growth, for the preparation for you to be with Jesus when He comes. क्योंकि जिस भी बात की आपको आवश्यकता होगी आपको तैयार करने के लिए, उसके आगमन के लिए, It is all here. वो सारी बातें इस बाइबल में मौजूद Even हैं, in this book. इस किताब में मौजूद है। Written by God. यीशु मसीह ने खुद उसको लिखा। God took 1500 years और परमेश्वर को 1500 साल लगे इस पूरी किताब को समाप्त to करने, finish this book. ताकि ये पूरी किताब तैयार की जा From सके, Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। And He used all kinds of people. और उसने हर प्रकार के लोगों का उपयोग किया। Some were kings. और कुछ राजा थे, Some were fishermen. कुछ मछुआरे थे, Some were beggars. और कुछ भिखारी थे, Some were ordinary और people. कुछ साधारण से लोग थे, Some were rich और people. कुछ अमीर लोग थे, Educated people. कुछ शिक्षित लोग थे, Some illiterate people. कुछ अशिक्षित लोग थे। God used all these kind of परमेश्वर ने people. हर तरीके के लोगों का प्रयोग But किया, those who loved God लेकिन उनका जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं and follow Him. और उसके पीछे चलते हैं। What a wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। Hallelujah. हालेलुया। Is God wonderful to you? क्या परमेश्वर आपके लिए अद्भुत है? Then lift up our hands and say, और अपने Lord, हाथों को उठाकर इस बात को कहिए I thank you, Lord, कि कहिए, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता या करती हूँ, giving me your revelation. और कि आपने अपना प्रकाशन मुझे दिया। We are not here to receive anyone else's और revelation. प्रभु हम किसी और के प्रकाशन को लेने के लिए यहाँ पर नहीं हैं। In the book of Hebrews, that's what we read. और इब्रानियों की किताब में इसी बात को हमने पढ़ा। In the olden days, God spoke to men of God and the prophets through visions and through revelations and through
audible voices. और पूर्व के दिनों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और उन आवाजों के द्वारा हमसे बात But किया, they all gave partial revelation. लेकिन उन सब ने संपूर्ण प्रकाशन हमें नहीं दिया। But Hebrews chapter 1 says, लेकिन इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय बताती है, and in the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। That is what recorded in the Old Testament. और इसी बात को हम पुरानी व्यवस्था में पाते हैं। But verse 2, but in these last days, और लेकिन दूसरे वचन में लिखा है, इन अंतिम दिनों में He has, who? God has spoken to us by His Son. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है, Whom He appointed the heir of all things and through whom He made the universe. जिसको उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की Look है। at verse 3. और तीसरे वचन की ओर The देखिए, Son is the radiance of the God's glory. और वह उसकी महिमा का प्रकाश है And He is the exact representation of His being. और उसके तत्व की छाप है, Sustaining all things by His powerful word. और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। After He had provided purification for sin, और जब पापों के शुद्धिकरण के लिए उसने He मुहैया कराया, sat down at the right hand of God, the majesty. और तब वो जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। And so, और इसलिए He became as much superior to the angels as the name He has inherited. और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। Jesus Christ is the final perfect revelation of God. और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का अंतिम प्रकाशन है, There is no one superior to Him. और उससे बढ़कर अब कोई और प्रकाशन नहीं When होगा। He has already given up His Son for us, और जब उसने पहले से ही अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया why है, should we go spend money unnecessarily here and there? जब हम क्यों कहीं और जाकर अपना पैसा खर्च कर कर हजारों किलोमीटर जाकर जाएं Listen to false preaching and false teaching. और झूठे भविष्यवक्ताओं और उनकी शिक्षाओं को सुने And you throw money और अपने पैसे को खर्चा करें, फेंकें। to pray for one sickness, 25,000 rupees. एक बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए 25,000 रुपए, You will happily give that और आप बड़ी खुशी के संग 25,000 देंगे, because your eyes are on healing. क्योंकि आपकी आंखें चंगाई पर लगी हुई हैं। Is there any guarantee? क्या कोई गारंटी है उस चंगाई की? No guarantee. कोई गारंटी नहीं। The trick, these people, they have a special training for all this. और इन सारी बातों को करने के लिए भी ये बड़े खास प्रशिक्षण से होकर के निकलते हैं ऐसे लोग। They will provide you any large crowd you want. जितने लोगों की भीड़ आपको चाहिए वो मुहैया If कराएंगे। you want 1,000 rupees, अगर आपको 1,000 people अगर आपको 1000 लोगों की भीड़ चाहिए in your meeting, आपकी सभाओं में, just give 20,000 rupees. तब आप 20,000 रुपए दीजिए, 1000 लोग आपकी भीड़ में आ जाएंगे। You want 5,000 rupees? आपको 5,000 लोग चाहिए, How much is that? Oh, 4,000 people, 1 lakh rupees. और 1000 लोगों के लिए लाख रुपया मांगते हैं, So 5,000 rupees. और 5,000 लोगों के लिए 5 लाख रुपया, And people are giving. और लोग देते हैं। When I land in a railway station, और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूं they know, the preacher is coming. और उनको पता है प्रचारक आ रहा They है, approach him. What do you want? You want 1,000 crowd or 5,000 crowd or 50,000 or 1 lakh? आपको कितनी भीड़ आपकी सभा में चाहिए? 1,000, 5,000, 10,000 या लाख लोग? 1 लाख लोग चाहिए? They will have. और उनके पास वो है लाने के लिए।
they will bring. और वो उन लोगों को भी It लाएंगे। is their setup. और क्योंकि वो पहले से ही सुनियोजित किया जाता We है, poor people don't know. और हम साथ गरीब लोगों को हमें कुछ नहीं So पता we है, believe everything और that fellow इसीलिए says. हम सारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। And now they also started another practice. और अब उन्होंने एक और नया अभ्यास भी शुरू किया You है, will have to provide them a copy of your Aadhaar card. और अब आपको आपके आधार कार्ड का कॉपी भी उनके पास देना पड़ेगा। Why Aadhaar और card? क्यों आधार कार्ड का कॉपी? With Aadhaar card, they can steal all your money. क्यों? from the क्योंकि bank. आधार कार्ड के द्वारा वो आपका सारा पैसा भी चुरा सकते हैं। Be careful, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, सावधानी बरतें। Our God loves simple people. और हमारा परमेश्वर साधारण लोगों से प्रेम रखता But है, there are wolves coming in sheep. लेकिन जिस प्रकार वचन में लिखा है कि लोमड़ियों के समान, भेड़ियों के समान लोग हैं जो भेड़ की खाल में छिपे हुए हैं, So be careful. और इसलिए सावधानी बरतें। Now this has nothing to do with revelation. और ये सारी बातों का प्रकाशित वाक्य से कुछ नहीं लेना था। Be careful. सावधानी बरतें। You need to read. Now there is a special blessing pronounced here in Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य की पहली किताब में एक खास आशीष की भी घोषणा करी गई है। Near the end of his life, और उसके जीवन के अंत में John received a vision from Christ which he recorded for the benefit of the 7 churches in Asia और यूहन्ना को एक प्रकाशन मिला जो उसने इन 7 कलीसियाओं के लाभ के लिए लिखा, and for Christians throughout the और history. इतिहास में मौजूद सभी मसीहों के लिए। And this is the only book in the Bible और यही सिर्फ एकमात्र एक ऐसी किताब है बाइबल that में promises a blessing to those who listen to its words and do what it says. कि वो अपने पढ़ने वाले और सुनने वालों के लिए एक आशीष का वायदा करती है। You also notice it is a revelation which God gave to his son Jesus Christ. और आप इस बात को भी देखिए कि ये वो एक प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। The contents of the book of Revelation और इस किताब में मौजूद जो सारी बातें हैं प्रकाशित वाक्य की, is a revelation which God gave to his son Jesus Christ. ये वो सारा प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। So the source of revelation is God the Father. और इसलिए इस प्रकाशन का जो स्रोत है वो परमेश्वर पिता है। The source of this revelation, the last book in the Bible, और प्रकाशित वाक्य की जो अंतिम किताब है इस बाइबल की, इसका स्रोत is who? कौन है? God the Father. परमेश्वर पिता। Everybody say God the Father. और हर कोई कहे परमेश्वर पिता। It is a revelation by God the Father to his son और ये एक Jesus वो Christ. प्रकाशन है परमेश्वर पिता के द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए। In other words, दूसरे शब्दों the में contents of the revelation were known to God from eternity. कि परमेश्वर पिता प्रकाशित वाक्य में मौजूद सारी बातों को अनंत से जानता था। Book of Revelation through graphic pictures और ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है इसमें कई सारे दृश्य हमें दिखाई देते हैं। teaches us 3 important truths. 3 महत्वपूर्ण सत्य हमारे सामने किताब रखती है। All you need to do is to, for today, listen to these 3. और जो आज के दिन आपको करना है वो ये है कि आप सिर्फ इन 3 सत्यों को सुन लें। These are 3 important truths तो ये 3 महत्वपूर्ण सत्य हैं, you need to know. आपको जानना है। Number 1, पहला सत्य, Jesus Christ is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Jesus Christ is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Jesus Christ is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Everybody lift up your hands and shout hallelujah. हर कोई अपना हाथ उठाकर कहे हालेलुया। My Jesus is coming. कहिए मेरा यीशु आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The days of pain will be over. और वो दर्द के दिन समाप्त हो जाएंगे। The days of confusion will be over. और परेशानी के दिन समाप्त हो जाएंगे। The days of difficulties are और over. उन चुनौतियों के दिन समाप्त हो The जाएंगे।
जाएंगे। days of persecution will be ओ over. सताव के दिन समाप्त हो जाएंगे। The days of sicknesses and diseases will be ओ वो over. रोग और बीमारियों के दिन भी समाप्त हो The जाएंगे। days of disappointment and discouragements will be ओ वो over. निराशाओं के दिन भी समाप्त हो जाएंगे। How? कैसे? By the coming of the Lord Jesus Christ. ओ यीशु मसीह के आगमन के द्वारा। So everybody shout one more time. और इसलिए हर कोई एक बार फिर से चिल्ला कर कहे, My Jesus is coming. मेरा यीशु आ रहा है। मेरा यीशु आने वाला है. He is coming. और वो आ रहा He है has promised. और उसने ये वायदा किया And he है is faithful to his promise. और वो अपने वायदों के प्रति विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। Are you looking forward to his coming? क्या आप उसके आगमन की आस लगाए हुए हैं? The second blessing. और जो दूसरी आशीष है, Evil will be judged forever. बुराई का हमेशा के लिए न्याय किया जाएगा। Today what do we have? और आज के दिन हमारे पास क्या है? Nothing but evil. कुछ नहीं, सिर्फ बुराई। People are planning evil. और लोग बुराइयों की योजना बना रहे हैं They are executing. और वो लोगों को मार रहे हैं। What is, if you have been following these WhatsApp messages and the informations and all, you know what they are dreaming. और अगर आप उन व्हाट्सएप मैसेजेस को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं या क्या सपने देखते हैं। Next year, अगले साल, I don't know which month and all, you know it. Next year, there is going to be a huge announcement. और अगले साल एक बड़ी घोषणा होगी। Are you all ready to क्या- receive it? क्या आप तैयार हैं उसे सुनने के Do लिए? you know what announcement? और आपको पता है क्या घोषणा? Don't shout it here. उसे यहाँ पर मत बोलिएगा If you know. अगर आपको पता है। If you do not know, अगर आपको नहीं पता come to me privately, I will tell you. और तब सभा के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूंगा, Pastor Sami, he will tell you. या पास्टर सैमी आपको बता देंगे। They are dreaming. और वो ये सपना देख रहे हैं, And they are planning. वो योजना बना रहे हैं They are writing everything. और हर कुछ बात को लिख रहे हैं All the announcements are all typed. और हर सारी इन सूचनाओं को, घोषणाओं को वो लिखते हैं That is what they are planning. और इसी बात की योजना वो बना रहे हैं। But what is our hope? लेकिन हमारी आशा क्या है? Evil will be judged forever. और बुराई का हमेशा के लिए न्याय होगा। Amen. आमीन। Jesus is coming यीशु मसीह आ रहा है and evil will be judged. और बुराई का न्याय होगा। The dead will be raised to judgment. और तीसरी सत्य ये है, जो मरे हुए हैं वो उठाए जाएंगे न्याय करने के लिए। Resulting in eternal life or eternal destruction. परिणाम स्वरूप या तो उन्हें अनंत का जीवन या तो अनंत की मृत्यु मिलेगी। There is a resurrection for the church of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए एक पुनरुत्थान है। There is also a resurrection for sinners. और याद रखिए, पापियों के लिए भी एक पुनरुत्थान है। I hope many of you know that. और मुझे ये आशा है कि आप सबको पता, आप में ज्यादातर ये जानते होंगे। How many of you knew that? आप में से कितनों को ये पता था कि पापियों का भी पुनरुत्थान है? Are you? Not many, some are. But ज्यादातर को please नहीं पता है, understand, लेकिन कृपया कर इस बात को समझिए, there is a resurrection for blood-washed followers of Jesus Christ. कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोगों का एक पुनरुत्थान है For the church. कलीसिया के लिए। They shall be resurrected. उनका पुनरुत्थान होगा, First. पहले उनका पुनरुत्थान होगा। Oh, hallelujah. And many people have this concern about when we are with Jesus. और कई सारे लोगों के पास एक ये चिंता है कि जब हम यीशु के साथ In other होंगे, words, we are in heaven. या दूसरे शब्दों में जब हम स्वर्ग में होंगे, Where is heaven? कि ये स्वर्ग है कहाँ? We all are expecting to fly. हम सब आश लगाए हुए हैं कि उड़ते हुए हम ऊपर जाएंगे। Where is heaven? और ये स्वर्ग है कहाँ? We think, we have to fly. और हमें ये लगता है fly. उड़ते हुए और उड़ते हुए हम और ऊंचा उड़ते हुए चले जाएंगे। That is not the way it is going to happen. ऐसा नहीं होगा। That is, I keep that secret
for the next time. और इस गुप्त बात को बचा कर रखूंगा अगले संदेश के लिए। Where is this heaven? ये स्वर्ग है कहाँ? So you read, keep reading the book of Revelation. आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते रहिए। So here are 3 blessings. और यहाँ पर ये 3 आशीषें हैं। Amen. आमीन। What is the first one? पहली आशीष क्या है? Jesus is coming. मेरा यीशु आ रहा है। Amen. What is the second one? दूसरी आशीष क्या है? बुराई का न्याय होगा। All the evil things will come to an end. और सारी बुराई का अंत होगा, उसका न्याय किया What is जाएगा। the third one? और तीसरी आशीष क्या है? मरे हुए उठाए जाएंगे न्याय करने के लिए। Some will be judged और कुछ का न्याय होगा to go to eternal hell. ताकि वो अनंत के नरक में हो। And we who know Jesus और हम Christ जो यीशु मसीह को जानते हैं, will be resurrected हमारा पुनरुत्थान होगा to live forever. ताकि in हम heaven. अनंत के लिए युगानुयुग के लिए जीते रहे। So 3 great blessings. और ये 3 बड़ी आशीषें, Prepare for this. इन 3 आशीषों के लिए खुद को तैयार करें। Time is very short. और ये समय बहुत कम है। You know, there are certain things very certain. और कई सारी बातें निश्चित हैं जो होंगी, But the time is not. लेकिन समय निश्चित नहीं है। For example, उदाहरण के the तौर पर Bible says it is appointed unto man wants to die and then बाइबल the साफ साफ judgment. बताती है कि मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है कि एक समय आने पर उसकी मृत्यु होगी। So death is a certainty. और मृत्यु निश्चित है, But you don't know when. लेकिन आपको ये नहीं पता कब होगी। When it will happen. कब होगी It can happen to anyone, anytime. ये किसी के साथ कभी भी हो सकती है। From the infant to the old age. एक नवजात शिशु से लेकर के एक बड़े वृद्ध व्यक्ति के They साथ all die. हर किसी की मृत्यु होती है। Death is a certainty. और मृत्यु एक निश्चित बात है। But we have a hope. लेकिन हमारे पास एक धन्य आशा है। Those who died ahead of us. जो हमसे पहले मसीह में सो गए, We will meet them again. हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे। I will meet my parents. मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा। I will meet my 3 brothers. मैं अपने 3 भाइयों से मिलूंगा। I will meet my wife. मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा। We will meet again. हम सब फिर से मिलेंगे। What a consolation. और कितना अच्छा That is एक why वायदा। when somebody dies, और इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है, if that person is a और believer अगर वो व्यक्ति एक विश्वासी है, and a child of God, परमेश्वर की संतान है, he or she will rise तो again वो फिर से जी उठेंगे and we shall meet. और हम उनसे मुलाकात करेंगे। So the one question constantly asked is, Pastor, you know, when we reach heaven, और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि पास्टर, जब स्वर्ग में हम होंगे, my mother died, मेरी माँ की मृत्यु हुई, and my brother died, मेरे भाई की मृत्यु हुई, and but they were all believers. और वो सब विश्वासी थे। Will we recognize them क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे in heaven? उस स्वर्ग में? What is the answer? उत्तर क्या है? Yes, हाँ, हम उन्हें पहचानेंगे। we will recognize them. हम उन्हें पहचानेंगे। The body will be absolutely a brand new one. ये शरीर तो सच में बिल्कुल नया शरीर होगा। If you are following our teaching on 1 Corinthians chapter और अगर 15, आप हमारे बाइबल अध्ययन की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं, पहला For the कुरिन्थियों 15वें अध्याय पर हम अध्ययन for the कर, last few weeks we have been studying about the changes that will happen in our body. और पिछले कुछ हफ्तों से resurrection body. पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि कैसे पुनरुत्थान मिला, जो शरीर होगा उसमें क्या क्या बदलाव होंगे। And I feel very sad. We have this wonderful teaching, और हमारे पास ये अद्भुत शिक्षाएं हैं, but so many other churches, they don't know anything about this. But here everything is supplied in abundance, so people don't value it. और क्योंकि कई सारी कलीसियाओं में ये अध्ययन, ये शिक्षाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर उपलब्ध हैं, बहुतायत से दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इसका फायदा नहीं उठाते। Come on Wednesday, आइए बुधवार की शाम बाइबल अध्ययन में 7 to 8. 7 से 8
And if you cannot come, और अगर आप नहीं आ सकते it is online. तब ये ऑनलाइन रीति से भी Sit उपलब्ध at है। home and watch. घर में बैठकर आप देखिए And study and learn. और अध्ययन करिए और सीखिए What is going to happen to our bodies? हमारे शरीरों के साथ क्या होगा, How can we recognize? हम कैसे इस बात को पहचानेंगे। God is good. परमेश्वर भला है। So please attend. These are the lessons, teachings that so many denominations are longing for, but they और ये cannot. ऐसी शिक्षाएं हैं जो कई सारी मसीह संस्थाएं प्यासी हैं और चाहती हैं कि कोई उन्हें सिखाए, लेकिन नहीं है। So don't ignore this. और इसलिए कृपया कर कर इसका तिरस्कार I know न a करें। number of people are watching. मैं जानता हूँ attending- कई सारे लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, Yeah, attending the Bible study online. ऑनलाइन रीति से बाइबल अध्ययन में जुड़ रहे हैं। If you are not able to come, please 7 to 8 every और Wednesday. अगर आप नहीं आ पा रहे 7 से 8 घर पर आप ऑनलाइन रीति से उस पर जुड़िए। It's very important for you to know these truths. और इन सत्यों को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। I think I'm going to stop here. और मैं यहाँ पर आज रोकना चाहूँगा। The 3 wonderful blessings, और ये 3 अद्भुत आशीषें जो हमारे लिए, promises. वो वायदे जो हमारे लिए हैं। The introduction also tells us और ये जो कुछ पंक्तियां पहले की ये भी बताती हैं that though the contents of the book of Revelation was known to God, they were not revealed to Christ until after his ascension and exaltation. कि भले ही परमेश्वर पिता को प्रकाशित वाक्य की किताब का सारी घटनाएं पहले अनंत से ही पता थीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये बातें तब तक नहीं प्रकाशित की गई जब तक उसका स्वर्गारोहण और ऊंचा उठाया जाना ना हुआ। So that can bring some kind of confusion into us. और ये बात हमारे मनों में हो सकता है कुछ परेशानी को लाए। So Jesus Christ did not know some of these things. और क्या यीशु मसीह इनमें से कुछ बातों को नहीं जानता था? What was in God the Father's heart? जो कुछ जो पिता परमेश्वर के हृदय में था, For some reason, किसी कारणवश Jesus himself confessed यीशु ने खुद इस बात का अंगीकार किया certain things are known only to God the Father, कि कुछ बातों को सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है and he has not revealed it to. और उस बात को, उन बातों को उसने मुझ पर प्रकट नहीं किया। And Deuteronomy 29 verse 29. और व्यवस्था विवरण की किताब उसका 29वां अध्याय 29वां वचन, What is not revealed to us, जो हमें प्रकाशित नहीं किया गया it does not belong to us. वो हमारे लिए नहीं है, It belongs to God. वो परमेश्वर के लिए है। So he will keep it. और himself. इसलिए उस बात को वो अपने तक रखेगा। But whatever is needed for us to live godly life, he has revealed. और जो लेकिन जिन भी बातों की आवश्यकता एक भक्तिमय जीवन को जीने के लिए हमें चाहिए, So उन बातों को उसने प्रकाशित किया Our है। problem is not that, not the revelation. और हमारी समस्या प्रकाशन नहीं है, What is revealed to us, what we know, we are not doing. हमारी समस्या ये है जो हमें प्रकाशित किया गया है उन बातों को जानते हुए भी हम उनका अभ्यास नहीं कर So रहे। let us start obeying what is known to और us. इसलिए आइए उन बातों के प्रति हम आज्ञाकारी बन जाएं जो वचन में हमें मिली हैं और हम उनको जानते हैं। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है He will do what is best. और for जो us. वो चाहता है वो करेगा जो सबसे उत्तम होगा। Amen. आमीन। The introduction also tells us that Jesus Christ is the head of the church. और ये शुरुआत के जो वचन है ये भी बताते यीशु मसीह ही कलीसिया का स्वामी है। Now, this statement I made may be troubling for some of you. और ये जो मैंने अभी वाक्य बोला है कुछ के लिए परेशान करने वाला होगा। So if you read Matthew chapter 24 verse 36, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36वां वचन पढ़ते हैं, write it down. आप लिख सकते हैं। And Mark chapter 13 verse 32. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 32वां वचन, Acts chapter 1 verse 7. और प्रेरितों का कार्य उसका पहला अध्याय 7वां वचन। These
scriptures prove और ये वचन के भाग इस बात को साबित that करते हैं there were certain things which were unknown to Christ during his earthly ministry. और ये वचन के भाग इस बात को साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी की सेवा के दौरान जब वो इस पृथ्वी पर अपनी सेवा को कर रहा था तब ऐसी कई सारी बातें थी जो उसे नहीं प्रकाशित हुई या नहीं पता थी। So on the strength of this fact, और इसलिए इस बात की मजबूती को जानते हुए we can understand how the revelation disclosed truths that hitherto were unknown to the Son. अब हमें ये पता चलता है कि कैसे प्रकाशित वाक्य उन सत्यों को उन प्रकाशनों को सामने लाती है जो पुत्र को नहीं पता थे। One verse we shall read from the Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य की किताब एक वचन हम लोग पढ़ेंगे There is a blessing pronounced. और एक आशीष की घोषणा करी गई है Let us read it. और आइए उसे पढ़ें। Chapter. धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। Amen. आमीन। Blessed are those who read the book of Revelation और धन्य है वे जो इस प्रकाशन के वचन को पढ़ते हैं and also for those who hear और the reading वे भी जो इस वचन के पढ़े जाने को सुनते हैं and those who do what is written. और वे भी जो इसमें जो लिखा है उसे करते हैं। Three group of people. 3 लोगों का समूह। Those who read. वो जो पढ़ते हैं। So those of you who can read. और आप में से वे जो पढ़ सकते हैं। You gather your children. आप अपने बच्चों को एक साथ लेकर परिवार के लोगों को एक साथ लेकर बैठिए और प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़िए। And if there is a group of people, और अगर लोगों का समूह है, then gather them. तब उनको इकट्ठा करिए and read the book of Revelation. और उनके साथ आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़िए। Those who read shall be blessed. और वे जो पढ़ेंगे आशीषित They will होंगे। receive a special blessing. उन्हें एक खास आशीष And मिलेगी। those who hear the word from Revelation also will be blessed. और वे जो प्रकाशित वाक्य से वचन के प्रकाशन को सुनेंगे वो भी आशीषित होंगे। And those who do what the book of Revelation instructs और you, वे जो प्रकाशित वाक्य किताब में जो लिखा है वैसा करते हैं they will also be और वो blessed. भी आशीषित होंगे। Blessing for everybody. हर किसी के लिए आशीष। The reader, और पढ़ने वाला, the listener, सुनने वाला and the doer. और करने वाला। That is the importance of the book of और Revelation. यही महत्व है प्रकाशित वाक्य की And किताब this का। is the only book in the Bible out of 66 books which is promising to the reader and the hearer. और 66 किताबों में से एकमात्र ऐसी किताब सिर्फ प्रकाशित वाक्य है जो सुनने वाले, पढ़ने वाले और करने वाले पर आशीष की घोषणा। Hallelujah. हालेलुया। So never ignore any portion of God's word. और इसलिए परमेश्वर के वचन के भाग के किसी भी भाग को आप पढ़ने से चूके ना। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो God जाएं। is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Is God good? क्या परमेश्वर भला है? Amen. God is good. और परमेश्वर भला है And He is always good. और वो हमेशा भला है। The question is लेकिन सवाल ये है whether we are good to Him. क्या हम उसके लिए भले हैं या नहीं? That is a big question. और ये एक बड़ा सवाल है। God, you don't have to declare God is good. और आपको इस बात की घोषणा नहीं करनी कि परमेश्वर भला He's है, always good. वो हमेशा भला है। The question is, are you good to God? सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर के लिए भले? Live a good life by the grace of God that will bring glory to और परमेश्वर के लिए एक भले जीवन को जिए जो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट करे। Amen. आमीन। Thank God for the blessing. और परमेश्वर का धन्यवाद उसकी आशीषों के लिए। Are you coming? Oh. Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। There is a chorus
in Hindi. और एक गीत का भाग है जो हिंदी में है। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ये तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन। What is the name? हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन। धन्यवाद यीशु तेरी हालेलुया वेदन मंदन। हाथ उठाकर हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचा स्वर से यीशु की स्तुति। हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Holy, holy, holy. पवित्र, पवित्र, पवित्र. आराधना का योग्य पर यीशु तू महान। Oh, hallelujah, hallelujah. यीशु तू महान। यीशु तू महान। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह यीशुए। हालेलुया। With God nothing is impossible. और परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। With God all things are और possible. परमेश्वर के साथ हर बात मुमकिन है। You just have to call on Him. और उसके नाम को पुकारना है। And in the sincerity of your heart. और अपने दिल की सच्चाई और वफादारी से Submit yourself to Him. अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। He is the Lord of all. और वो आपके जीवन का प्रभु बन He जाए। must be your Lord. और वो आपका प्रभु बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। He is the King of all kings. और वो सारे राजाओं का राजा है। He should be your king. और होने दे वो आपका राजा बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। He should be the one who should do राज्य करने वाला परमेश्वर होना। Amen. आमीन। Praise the name of Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Oh Lord, I thank you. I want to take a step of faith.
मैं चाहता हूं आप एक विश्वास का कदम उठाएं। If you need prayer for any reason, अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है किसी भी बात के whether लिए, it is sickness चाहे वो बीमारी हो or any other problem, या कोई और समस्या या you चुनौती take हो, a step of faith. आप विश्वास के साथ एक कदम You are उठाइए। not coming to man. आप मनुष्य के पास नहीं आते, Lord, I am coming to you. प्रभु मैं तेरे पास आता You हूँ। just come up to the एक altar. विश्वास का कदम उठाकर आप वेदी के निकट आ And जाएं। everyone can move little और हर forward. कोई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकता है। Come, आइए वेदी के let निकट, us stand here. और आइए हम वेदी के निकट आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Everyone, those of you who are there, you can और आप come सब down जो too. ऊपर भी हैं, आप भी नीचे आ सकते हैं। Come little closer, और इस वेदी के निकट आइए closer to Jesus. और यीशु के निकट आ जाइए Lord, I am coming. और कहे प्रभु मैं आ रहा I हूँ come in faith. और मैं विश्वास के साथ तेरे निकट आता हूँ। I know I need healing. मुझे पता है मुझे चंगाई की आवश्यकता I है have difficulties. और प्रभु मेरे पास चिंता है, चुनौतियां हैं And I know that you understand all. और प्रभु मैं जानता हूँ कि आप इन सारी बातों को समझते So I am हैं coming. और प्रभु मैं आता हूँ I take this step of faith. और विश्वास के साथ इस कदम को बढ़ाता हूँ Just coming. और प्रभु तेरी वेदी के And निकट standing before your throne. और प्रभु मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़ा होता And I हूँ know that you will do और प्रभु मैं जानता हूँ तू करेगा what is impossible with और man. संभव को संभव करेगा। Hallelujah. हालेलुया। All of you standing there also, you और can आप come सब down. जो ऊपर हैं आप भी नीचे आ सकते Now हैं। you don't have to go up. You come ओ down. Hallelujah. हालेलुया। There is a joy when people of God stand together in the house of God. और जब and pray. परमेश्वर के लोग उसके भवन में एक साथ खड़े होते हैं एक आनंद आ जाता है। Amen. Amen. Hallelujah. As we stand together here, और जब हम यहाँ पर एक साथ खड़े होते let हैं us shout victory. और आइए जयवंत की घोषणा करें I will tell you when to shout. और मैं आपसे कहूंगा जब कहे चिल्लाना होगा। Hallelujah. हालेलुया। By faith you raise your hand. और विश्वास के साथ अब अपने हाथों को स्वर की ओर Raise उठाइए your hand to God और अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाइए as an expression of reaching out. और ये दिखाते हुए प्रभु मैं तेरे पास आता या आती हूँ। If you believe that God is in the midst of us. और अगर आप ये विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ मौजूद If है you believe God is in it. और अगर आप ये विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Shout for joy. और आइए आनंद के लिए हम चिल्लाएं And shout unto God. और परमेश्वर की ओर चिल्लाकर कहें With our voices rising up. हमारी आवाजों को ऊंची आवाजों में उससे कहे Declare the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु की घोषणा करिए। His name is above all. उसका other नाम names. सारे नामों के ऊपर है He is great and greatly to be praised. और वो महान है और महानता के संग उसकी स्तुति करते हैं। Amen. आमीन। In your understanding how to praise Him greatly, और उसकी महानता के संग स्तुति करनी है whatever you understand, और जो कुछ आप समझते हैं do it. उसे करिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Now, together, just 2 minutes you stand here. All 2 minutes you just raise your voice and glorify Him. अब कुछ 2 मिनट के लिए यहाँ आप अपनी आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ओ Hallelujah. ओ Hallelujah. We bless your holy name. Healing is here. Healing is here. और वो चंगाई यहाँ पर है। Say, Lord, I receive my healing. और कहिए प्रभु मैं यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ, अपनी चंगाई को ग्रहण करती हूँ। Whatever your sickness may और be. जो कोई भी आपकी बीमारी हो, Lord, I receive the healing. और प्रभु मैं चंगाई को ग्रहण करती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया।
Nobody has to lay their hands और on किसी you. को भी आपके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं। You receive it. आप चंगाई को ग्रहण करिए। Lord, I receive it. प्रभु मैं ग्रहण करता I हूँ, receive by faith. विश्वास के साथ ग्रहण I करता believe हूँ। I am standing before your प्रभु throne. अब मैं तेरी उपस्थिति में खड़े हैं। I am standing before your throne. प्रभु तेरे सिंहासन के सामने खड़े I हैं। know you are stretching out your hand. और प्रभु मैं जानता हूँ तो अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे छू रहा है। I receive my healing. प्रभु मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता I हूँ। receive my healing. मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। And Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, I receive you into my और heart. मैं आपको अपने दिल में ग्रहण करता हूँ। Live in my heart. प्रभु मेरे हृदय में जी। I enthrone in my heart. प्रभु मेरे हृदय पर वास कर, तू राज्य करने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, you know everyone standing प्रभु here. तू हर एक को जानता है जो यहाँ खड़ा They है। all have needs. प्रभु इन सब की आवश्यकताएं हैं। You are a gracious God. और प्रभु तू उदार परमेश्वर है। And we crown you as and enthrone you in our heart. और प्रभु हम तुझे अपने दिलों में, अपने हृदयों में राजा के रूप में सिंहासन देते For हैं। your presence, और तेरी उपस्थिति, your presence आपकी उपस्थिति प्रभु will bring that blessing that I need. वो उस आशीष और चंगाई को लेकर के आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, I thank you for touching your people. प्रभु धन्यवाद अपने लोगों को छूने के लिए, Receive his touch upon your life. और उसके छूने को अपने जीवन पर ग्रहण करें। Thank you for touching your और प्रभु people. धन्यवाद अपने लोगों को छूने के Thank लिए, you for healing them. और धन्यवाद उन्हें चंगा करने Let के लिए। them leave this place this afternoon with a blessing upon होने them. दे आज की दोपहर ये इस भवन, इस मंदिर से आशीष के साथ वापस लौटे। Pray. प्रभु जी आज की दोपहर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Amen. हम अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। Hallelujah. और अब जब प्रभु जो हम सब जो तेरी वेदी के निकट हैं, हमारे पास कोई ना कोई आवश्यकता है प्रभु, और तू सबको जानने वाला परमेश्वर है। और प्रभु इसलिए जब अब हम यहाँ से वापस जाते हैं, होने दे तेरी चंगाई, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ को हम अपने साथ लेकर के जाएं प्रभु। और उससे कहीं बढ़कर तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ साथ जाए प्रभु। आमीन। और जब हम इस भवन से जाते हैं प्रभु, तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ जाए। तू अपने मुख को अपने लोगों पर चमका प्रभु, और तेरा अनुग्रह और उपस्थिति इनके साथ साथ जाए। ये आमीन। हमारी प्रार्थना है। और इसलिए एक बार फिर से प्रभु हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं, Amen. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Now with the peace and joy of the Holy Spirit होने दे वो आनंद और शांति जो पवित्र आत्मा से मिलता है, and the hand of God Almighty और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ be upon you. आपके साथ जाए। Let the joy of the Lord be your strength. होने दे परमेश्वर का आनंद आपका बल, आपकी And शक्ति बन with जाए, that strength you live. और during उस this बल और week. शक्ति के साथ आप जिए। Let this week be a victorious और होने week. दे ये हफ्ता एक विजयी, एक जयवंत हफ्ता हो। Let this week carry some New Testament. और कुछ नए नियम की किताबें आप अपने साथ ले जा सकते हैं, A minimum of 5. कम से कम 5। Do they have that? यस पास्टर। हिंदी And भाषा। during this week, और इस Hindi, हफ्ते के दौरान आप उस नए नियम को दे सकते हैं किसी के साथ। distribute it to 5 people. नए who 5 लोगों को दीजिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते are during this week. इस हफ्ते के दौरान। And bring someone with you और next किसी Sunday. अगले रविवार किसी नए को अपने साथ लेकर के आइए। Hallelujah. हालेलुया। Next Sunday is the last Sunday of this month. अगला रविवार इस महीने का अंतिम रविवार होगा। Amen. आमीन।